उदयपुर में इन दिनों जमीन विवाद के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं और हाल ही में पुलिस कप्तान योगेश गोयल ने भी एक अखबार में दिए साक्षात्कार में कहा था कि यह विवाद सुलझाना पुलिस का काम नहीं है। पीड़ित कोर्ट में जाए, लेकिन हिरणमगरी इलाके में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ एक भूखंड के मसले में पुलिस ही असल मालिक को पाबंद कर रही है कि वह अपने भूखंड पर ना जाए। यह कौन सा न्याय है और यह कौन सा नियम? क्या यह काम पुलिस का है? जबकि कप्तान साहब ने साफ साफ कह दिया। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही पीड़ित से जो अपने ही भूखंड पर निर्माण नहीं करवा पा रहा है। जी हाँ, उस शख्स का नाम है हीरालाल डांगी, जिसने हिरणमगरी के नाकोड़ा नगर काशी विहार में 2500 स्क्वायर फीट का एक भूखंड खरीदा, जिसका अभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसके पास है। करीब 6 माह पूर्व उसके पास अनिल शर्मा और नरेश शर्मा नाम के 2 शख्स आए और उक्त भूखंड उनका होने का हवाला दिया। बहस होने के बाद दोनों ही पार्टियां हिरणमगरी थाने पहुंची और बाद में दस्तावेजों की जांच हुई तो पाया गया कि नाकोड़ा नगर का भूखंड संख्या 5 का असली हकदार हीरालाल ही है। इसकी पुष्टि यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारी भरत हथिया, विजय नायक और अभय सिंह चुंडावत के साथ साथ थानाधिकारी नवल सिंह ने भी की थी। कुछ दिनों पहले ही हीरालाल डांगी ने अपने भूखंड पर बाउंड्री बनवाई और फाटक लगाकर अपना नाम लिखवा दिया ताकि सभी को पता रहे कि यह भूखंड हीरालाल का ही है। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद संजय चौबीसा नाम का शख्स हीरालाल के पास गया और भूखंड उसका होने का हवाला दिया और इलाके के कुछ रसूखदारों को पार्टनर होना भी बताया। तब भी हीरालाल ने कहा था कि आप अपने दस्तावेज बता दो, लेकिन संजय चौबीसा ने दस्तावेज नहीं दिखाए और कुछ दिनों बाद अज्ञात लोगों द्वारा हीरालाल के भूखंड की बाउंड्री तोड़ दी गई। इसकी शिकायत लेकर जब पीड़ित थाने पहुंचा तो स्वागत कक्ष में बैठे एएसआई ने कहा कि यह मामला कोर्ट का है और कप्तान साहब का भी आदेश है कि जमीनों के मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। बाद में पीड़ित खुद अपने भूखंड की बाउंड्री फिर से बनवाने गया तो थाने की गाड़ी आई और उसे ही उठा ले गई और उसके ही भूखंड पर नहीं जाने की हिदायत दे डाली। सुनिए हीरालाल की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम हीरालाल डांगी है। मैंने साल भर पहले यह भूखंड खरीदा था। जो मैंने काम चालू करा था साल भर पहले, जो इसमें अनिल शर्मा और संजय शर्मा आए थे। फिर उन्होंने थाने में बुलाया था, जो थाने में मैंने भी मेरे पेपर पेश किए और उन्होंने भी पेपर पेश किए। तो हमारे फिर मैंने मौका रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट, उसके बाद उन्होंने काम रुकवाया। उसके बाद मैंने मौका रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट बनवाई थी, थाने से तस्दीक कराई। उसके बाद में मैंने वापस काम चालू किया था। अभी महीने भर पहले बाउंड्री बनाई, जो अभी 6-7 दिन पहले बाद वापस बाउंड्री तोड़ दी गई थी किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। जो वापस मैं थाने में परिवाद देने गया, जो उन्होंने बोला कि कोर्ट जाओ, यहाँ पे नहीं चलता है सील मार्क, तुम तो कोर्ट जाओ। फिर मैंने या फिर बाउंड्री वापस बना दो, तुम्हारी तोड़ दिए तो, या कोर्ट जाओ। जो मैंने वापस बाउंड्री का काम चालू किया तो वापस यहाँ थाने की गाड़ी आई, उसमें वसना राम जी आए और उन्होंने लेबर के मारपीट करके उनको भगाया और मुझे गिरफ्तार किया। और अगले दिन वापस मेरी जमानत की कि तू जबरन कब्जा कर रहा है, जबकि मैंने ये प्लॉट ख़रीदा हुआ है और कोई कब्जा नहीं किया था और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो मेरी यही है कि मेरी सुनवाई की जाए और मेरी मदद की जाए। मेरी जो बाउंड्री तोड़ी उनका तो नाम पता नहीं, गया थे। मैंने परिवाद भी दे रखा, अनिल शर्मा, संजय शर्मा, उनके खिलाफ परिवाद दिया था। और उनके लिए वापस एक बाउंड्री तोड़ने से पहले सर, एक बाउंड्री बनने के बाद आए थे एक संजय चौबीसा और उनके पार्टनर। वो बोल रहे थे संजय चौबीसा कि मैंने खरीद रखा है ये प्लॉट और मेरे पार्टनर में है शैलेंद्र जी, जो हम दोनों ने खरीद रखा है, जो ये तो मेरा प्लॉट है। जो मैंने बोला कि आपका प्लॉट है तो आप तो अभी 1 साल तक तो आए ही नहीं, अभी कहाँ से कि ये तो मेरा प्लॉट है, ये तो मैं लेके रहूँगा। मैंने कहा कि मैंने तो ये सब मौका रिपोर्ट ने सब करवाई है और सब करके फिर मैंने ये बाउंड्री का काम चालू किया है, जबकि पुलिस बोल रही है कि ज़बरदस्ती आके कब्जा किया है, ने ऐसे करके मुझे गिरफ्तार किया और वापस जमानत करे मेरा अगले दिन। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था हीरालाल डांगी का। आपको बता दें कि नाकोड़ा नगर की जब प्लानिंग हुई उस समय कई खातेदारों ने निर्माण नहीं करवाया और बाद में जब इलाके का मास्टर प्लान बना तो कई जमीनें सड़क में चली गई। ऐसे में जो भी लोग हीरालाल डांगी के भूखंड को अपना बताकर हथियाने आ रहे हैं, उन्होंने या तो सड़क में कई जमीनें के खातेदारों से खाता खरीद लिया और अब रसूखदार होने का हवाला देकर भोले भाले लोगों को डराकर कब्जा करना चाह रहे हैं। वैसे मामला कोर्ट में हक मांगने का है तो उन्हें भी कोर्ट ही जाना चाहिए और अब पुलिस कप्तान ने ही कह दिया है कि जमीन विवाद थाने में नहीं सुलझाए तो हीरालाल के साथ हुआ वह भी गलत है।